नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट। क्या अमेरिका और रूस की प्रलयंकारी टक्कर अब बस होने वाली है? क्या समंदर के रास्ते दोनों महाशक्तियां जमीन से लेकर आसमान तक एटमी जंग को ट्रिगर करने वाले हैं? आज की तारीख में इन सवालों का एक ही जवाब है, अमेरिका का एक्शन और रूस का रिएक्शन। तेल के एक जहाज को लेकर दोनों जंग की कगार पर खड़े हैं। वेनेजुला से लेकर ग्रीनलैंड तक, अटलांटिक से लेकर आर्कटिक तक, ट्रंप और पुतिन का एक फैसला न्यूक्लियर धमाका कर सकता है। समझिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका वर्सेस रूस, धरती के जंगी विध्वंस का सच। अटलांटिक का समंदर, तेल से विनाशक टेंशन। ट्रंप का एक्शन, अब पुतिन का रिएक्शन। विश्व युद्ध की घंटी बजी, ये जंग एटमी होगी। जो पहले पलक झपकाएगा वो शिकार हो जाएगा। अमेरिका ने रूस के झंडे वाले जिस जहाज को अपने कब्जे में लिया है, उसने ट्रंप और पुतिन को आंख के बदले आंख वाले हालात में आमने सामने खड़ा कर दिया है। रूस का जहाज अगवा, अमेरिका ने युद्ध छेड़ा। दुनिया में 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं और बर्बादी की भयानक तस्वीरें देखी जा चुकी हैं। लेकिन 81 साल बाद एक बार फिर उसी दहशत ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। इस बार पहले से ज्यादा विनाशक, पहले से ज्यादा प्रलयंकारी। दुनिया को अब 7 जनवरी 2026 को याद रखना होगा। इस तारीख में तीसरे विश्व युद्ध को ट्रिगर करने की धमकी छिपी हुई है, क्योंकि अमेरिका ने नॉर्थ अटलांटिक के ठंडे समंदर के भीतर जंग की बारूद सुलगा दी। अमेरिका ने ब्रिटेन के समर्थन से तेल टैंकर एमटी मारिनरा, जिसका पहले नाम एमटी बेला 1 था, उसे जब्त कर लिया। अमेरिकन कोस्ट गार्ड के जहाज मुनरो ने इस ऑयल टैंकर का 17 दिनों तक पीछा किया और फिर अमेरिकी नौसेना की स्पेशल ऑपरेशन टीम लिटिल बर्ड के सैनिकों ने उसे कब्जे में कर लिया। इस अमेरिकी एक्शन के दौरान अमेरिकी नौसेना के P-8A जेट्स ने रूसी पनडुब्बी गतिविधियों पर भी लगातार नजर बनाए रखी। ऑपरेशन मादुरो के बाद अमेरिका ने एक सोची समझी रणनीति को अंजाम देते हुए रूस को सीधे इस जंग में घसीट लिया है। अमेरिका का दावा है कि पिछले महीने दिसंबर में कैरिबियन सागर में अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इस टैंकर को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ये जहाज भाग निकला था। अमेरिका का आरोप है कि भागते हुए जहाज ने नाम बदलकर मॉरिनेरा कर लिया और अपना झंडा बदलकर रूसी झंडा लगा लिया। अमेरिका ने इसे फॉल्स फ्लैग बताकर जहाज पर किसी भी मुल्क के मालिकाना हक होने से इनकार कर दिया है और फिर 2 हफ्तों से ज्यादा पीछा किया। यही अमेरिका और रूस के बीच जंग की पहली बुनियाद रख दी गई थी। रूस ने जहाज की सुरक्षा के लिए पनडुब्बी और दूसरे नौसैनिक वॉरशिप भेजे थे जो जहाज के पीछे मौजूद थे, लेकिन 7 जनवरी को अमेरिकी नेवी और कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर से बोर्डिंग की और जहाज को आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में कब्जे में ले लिया। रूस इस कार्रवाई को समंदर में अमेरिका की खुली डकैती करार दे चुका है।
अमेरिका अब जब्त किए गए जहाज को रूस, ईरान और वेनेजुएला के गठजोड़ का हिस्सा बताने पर तुला हुआ है। अमेरिका ने कार्रवाई के इस मैप को जारी किया है, जिसके जरिए साबित करने की कोशिश की है कि ये तेल टैंकर ईरान के समुद्री तट से 1 अगस्त को रवाना हुआ था और 21 दिसंबर को कैरिबियाई समंदर में वेनेजुएला के करीब इस पर बोर्डिंग हुई थी, जिसके बाद अगले 17 दिनों तक अमेरिकी सैनिकों ने इसका पीछा किया और 7 जनवरी को अपने कब्जे में ले लिया। ऑपरेशन माद्रो की कामयाबी ने अमेरिका को इस कदर बेखौफ बना दिया है कि वो दुनिया के किसी भी हिस्से में जंग छेड़ने से पीछे नहीं हट रहा। कैरिबियाई समंदर के रास्ते अमेरिका अटलांटिक तक कब्जा करने के मूड में है। अमेरिका का यह दावा है कि ऑयल टैंकर को कब्जे में लेने के पीछे मकसद वेनेजुएला पर प्रतिबंधों का दबाव बनाए रखना है, ताकि वेनेजुएला के रास्ते होने वाले तेल निर्यात को हर तरीके से ब्लॉक किया जा सके। अमेरिका के मुताबिक जहाज ईरान, रूस, वेनेजुएला की धुरी का हिस्सा था और इतना ही नहीं, कब्जे में लिए गए जहाज के क्रू को अमेरिका लाकर मुकदमा चलाने की तैयारी भी शुरू कर चुका है। यानी कि अमेरिका इस ऑयल टैंकर के जरिए फुल स्केल वॉर में जाने से नहीं हिचक रहा। अमेरिकी डिप्लोमेसी इस वक्त किसी से भी भिड़ने के मूड में है। ट्रंप ने वेनेजुएला में ऑपरेशन कर एक साथ कई फ्रंट्स को खोलने का जोखिम उठा लिया है। दरअसल अमेरिका इस वक्त कैरिबियाई समंदर से लेकर अटलांटिक तक जहां कहीं भी वेनेजुएला के तेल से भरे टैंकर देख रहा है, उसे दबोच ले रहा है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने एम सोफिया जहाज पर भी कब्जा कर लिया है। अमेरिका का इरादा साफ है कि वेनेजुएला के तेल की एक एक बूंद पर अपना हक जताना। ट्रंप सरकार वेनेजुएला की जनता की आड़ में तेल की कमाई पर खुलकर हिस्सेदारी जता रहा है। रूस के ऑयल टैंकर को कब्जे में करने के दौरान अमेरिका के साथ ब्रिटेन भी मौजूद था। ब्रिटेन भी इस टैंकर को अवैध बता रहा है। अमेरिका ने रूस को भड़का दिया है। रूस की चेतावनी जंग के लेवल तक पहुंच गई है। दोनों मुल्कों के बीच सैन्य टकराव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऑयल टैंकर के कब्जा होने के बाद रूस की संसद की डिफेंस कमेटी के डिप्टी चेयरमैन अलेक्सी जुरावलेव ने कहा है कि अमेरिका को इसका अंजाम भुगतना होगा। अलेक्सी ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका को मिलिट्री एक्शन का सामना करना होगा। उन्होंने वार्निंग दी है, अमेरिकी जहाजों पर टॉर्पीडो से हमला करना होगा, क्योंकि अमेरिका की मनमानी को रोकने का यही तरीका है। ऑयल टैंकर के कब्जे में जाने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तेजी से विकल्प की तलाश में है। रूस इसे अमेरिकी हमले के तौर पर देख रहा है और उसी तरह पलटवार के मूड में भी आ चुका है। कैरिबियाई समंदर के रास्ते अटलांटिक में जंग की भड़कती चिंगारी दुनिया में 3 इलाकों को अमेरिका बनाम रूस की डायरेक्ट भिड़ंत का फ्लैश पॉइंट बना सकती है। रूस ब्लैक या फिर बाल्टिक सी में अमेरिका या नाटो मुल्कों के कारोबारी जहाजों को रोक सकता है। रूस समुद्री नियमों का उल्लंघन का हवाला देकर अमेरिका के किसी जहाज को पकड़ सकता है और उसके एवज में मारिनेरा वेसल को छोड़ने का दबाव अमेरिका के ऊपर बना सकता है। रूस चाहे तो ईरान की मदद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर सकता है, जिससे तेल का सप्लाई चेन बाधित हो सकता है और असर अमेरिका से लेकर यूरोप तक पड़ सकता है। रूस कभी भी डिप्लोमेटिक जंग की शुरुआत कर सकता है, लेकिन इसका मकसद अमेरिका को सबक सिखाना ही होगा, जिससे जंग ट्रिगर हो सकती है। यह सही है कि अमेरिका ब्लू वाटर या खुले समुद्र में सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन सबमरीन की वजह से रूस की नौसेना का अटलांटिक से लेकर पैसिफिक तक कोई तोड़ नहीं है। दोनों मुल्कों के बीच अभी जो हालात हैं, वो बगैर किसी प्रॉक्सी के जंग में भिड़ने वाले दिखाई दे रहे हैं। कोल्ड वॉर के बाद पहली बार रूस और अमेरिका सीधी भिड़ंत में नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने पहले वेनेजुएला से कहा कि आप रशिया को तेल नहीं देंगे, बहुत सारे देशों से कहा कि आप रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे तो आपकी टैरिफ को 500% तक बढ़ा दूंगा। रशिया का धैर्य खत्म होने को है, उसकी रेड लाइन एक के बाद एक क्रॉस कर दी गई है। अब रशिया के लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने पर्ल हार्बर के अटैक के बाद जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दिया था, अगर स्टालिन रहा होता तो अब तक ऐसा कुछ हो जाता। अब एक मौका रशिया को ये मिल गया है कि वो डिफेंसिव रिटेलिएशन में
अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर सकता है। तो बहुत मुमकिन है कि बगैर किसी प्रॉक्सी के अमेरिका और रशिया में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो जाए। वेनेजुएला के बाद अमेरिका की निगाहें ग्रीनलैंड को अपनी कॉलोनी पे बनाने पर है। ग्रीनलैंड की उल्टी गिनती जारी है। अमेरिका इसके पीछे दलील रूस और चीन के बढ़ते हमलावर रवैये को बता रहा है। यूरोप को रूस और चीन का डर दिखाकर ट्रंप ग्रीनलैंड को कब्जाने का प्लान तकरीबन तैयार कर चुके हैं। ट्रंप कुछ इसी अंदाज में यूरोप को आगाह कर रहे हैं। मेरी दखलंदाजी के बिना रूस के पास अगर इस समय यूक्रेन होता, अमेरिका के बिना रूस और चीन नाटो से बिल्कुल नहीं डरते हैं। मुझे संदेह है कि अगर हमें वास्तव में जरूरत पड़ी तो नाटो हमारे साथ होगा या नहीं। चीन और रूस जिस एकमात्र राष्ट्र से डरते हैं और सम्मान करते हैं वो है डीजेटी के हाथों फिर से बन रहा अमेरिका। अमेरिका की इस चेतावनी ने रूस और चीन से ज्यादा नाटो को खौफ में डाल दिया है। ग्रीनलैंड किंगडम ऑफ डेनमार्क का हिस्सा है और अगर वेनेजुएला की तरह ग्रीनलैंड में भी ट्रंप का ऑपरेशन शुरू होता है तो नाटो को रूस का हमला झेलना पड़ सकता है। देखिए, वैसे तो परमाणु हथियारों से लैस अमेरिका और रूस सैन्य टकराव के मामले में बहुत कम या फिर बेहद छोटे लेवल पर नजर आए। मसलन साल 2023 के मार्च में रूसी लड़ाकू विमानों ने एक अमेरिकी टोही विमान को रोका था, जिसके बाद वो विमान ब्लैक सी में हादसे का शिकार हो गया था और इस घटना ने अमेरिका को गुस्से से भड़का दिया। अमेरिका ने उस वक्त रूस के सामने विरोध जताया था और तनाव बढ़ने के खतरे की चेतावनी भी दी थी, लेकिन तब दोनों मुल्कों की निगाहें सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन पर थी। अब तस्वीर बिल्कुल उलट है। तस्वीर बदल चुकी है क्योंकि आज की तारीख में चिंगारी तेल के ऊपर लपटों में तब्दील हो रही है। दुनिया ट्रेलर देख रही है। अटलांटिक की लड़ाई का दूसरा सीक्वल आर्कटिक में नजर आने वाला है। यहाँ अमेरिका और रूस दो महाशक्तियों को टकराने से रोकने वाली कोई शक्ति इस धरती पर नहीं होगी। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि समंदर में किस तरह अमेरिका और रूस अपनी ताकत की नुमाइश कर सकते हैं। अगर दोनों आपस में भिड़ते हैं तो किसका पलड़ा किस पर भारी हो सकता है, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। देखिए, अमेरिकी नौसेना के पास, आपको बताएं सबसे पहले रूस और रूस की बात करें, यहां पे अमेरिकी नौसेना के पास वॉरशिप की बात करें तो 480 से 500 वॉरशिप है, जबकि रूस की अगर हम बात करें तो यह आंकड़ा 350 से 600 तक का है। आगे बढ़ेंगे और अगला जो कंपैरिजन वो हम आपको दिखाएंगे वो एटमी एयरक्राफ्ट करियर का है, जो अमेरिका के पास 11 है और रूस के पास मात्र 1 है। तो समझिए अंतर कितना ज्यादा है। आगे हम बढ़ेंगे और अगला जो कंपैरिजन है वो है डिस्ट्रॉयर का। डिस्ट्रॉयर के मामले में अमेरिका 80 से 90 के आंकड़े पर है, तो वहीं रूस यहां पर भी पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। मात्र 10 से 15 डिस्ट्रॉयर रूस के पास है। तो वहीं अमेरिका के पास समंदर में सीधे भिड़ने वाले कॉम्बैट शिप की बात करें तो अमेरिका के पास ये बहुत कम है, और ऑन द अदर हैंड अगर रूस की हम बात करें तो रूस के पास ये बहुत ज्यादा है। अमेरिका और रूस सबमरीन के मामले में कौन किस पर भारी पड़ता है ये भी आपको बता देते हैं। आप देख लीजिए आंकड़ा, अमेरिका के पास ये ज्यादा है, यानी कि 70 सबमरीन है। उधर रूस की बात करें तो 60 से 65 तक ये आंकड़ा सबमरीन में रूस के पास है। एटमी मिसाइल से भी लैस सबमरीन में दोनों की ताकत तकरीबन बराबर है, और इस वक्त अमेरिकी नेवी जो है वो 14 ओहायो क्लास परमाणु मिसाइल वाली सबमरीन रखती है, जबकि रूस की हम बात करें तो उसके बेड़े में 10 से 12 बोरोई क्लास सबमरीन यहां पर है। तो आप ये कंपैरिजन यहां पर भी देख लीजिए। अब आगे बढ़ेंगे और बात ग्लोबल पहुंच की करेंगे तो अमेरिका की 70 से ज्यादा यानी 70 प्लस देशों में बेस है, तो वहीं आर्कटिक की और ब्लैक सी और बाल्टिक और प्रशांत में रूस का बेस है। तो ग्लोबल पहुंच दोनों देशों की आपने देखी कि कहां तक है। तो समंदर में कौन किस पर भारी पड़ रहा है ये डिटेल में हमने आपको बताया और एक एक आंकड़े के जरिए समझाया कि कौन किस पर भारी पड़ सकता है और किसकी ताकत कितनी ज्यादा है। ऑयल टैंकर पर कब्जे के बाद अमेरिका और रूस की जंग बेहद करीब नजर आ रही है। ट्रंप का दावा है कि पुतिन के साथ अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन रूस ने जहाज अगवा किए जाने को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कहा है। कई एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि दोनों मुल्कों को शांत रखने के बावजूद 5 से 10% जंग के आसार बन चुके हैं। ऐसे में फिर अंजाम क्या होगा? अगर अमेरिका के ऑपरेशन वेनेजुएला के बाद यूक्रेन में नाटो सीधे शामिल हुआ, या रूस ने नाटो देशों पर अटैक किया, या नाटो का आर्टिकल 5 ट्रिगर हो सकता है। इसका मतलब है कि एक नाटो मुल्क पर हमला तो पूरा नाटो पर हमला। वैसे भी पुतिन कई बार एटमी हमले की चेतावनी दे चुके हैं। अब रशिया को टॉर्पेडो अटैक करना चाहिए अमेरिका के ऊपर और सीधे सीधे अमेरिका के 2-4 शिप को पानी में डुबो देना चाहिए।
यानी कि इतनी एक्सप्लोसिव सिचुएशन और इसके साथ में जुड़ा हुआ पूरी दुनिया का वो सिचुएशन जहां 10 वार फ्रंट पहले ही खुले हुए हैं, ये सीधे सीधे तीसरे वर्ल्ड वार की एक आहट सुनाई दे रही है। अमेरिका और रूस की टक्कर किसी भी सूरत में दो मुल्कों की टक्कर नहीं होने वाली, ये पूरी दुनिया की जंग हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।